आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इफेक्टिव हेयर केयर रेमेडीज फॉर डैंड्रफ। हाय, आई एम डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव, अ डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम एम्स प्रैक्टिसिंग इन न्यू दिल्ली। मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में मुझे मैक्सिमम हेयर प्रॉब्लम जो आई है वो आई है डैंड्रफ की। और डैंड्रफ को लेकर इतनी मिथ्याएं हैं और इतना इसका सरल उपाय होता है कि मैंने सोचा आज एक ही वीडियो में डैंड्रफ का कारण, डैंड्रफ का सरल उपाय, घरेलू उपाय सब बता दूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको सीक्रेट रेसिपी बताऊंगी टू टेक केयर ऑफ योर डैंड्रफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डैंड्रफ आखिर होता क्यों है। इसके लिए सबसे बड़ी मिथ जो सोसाइटी में है वो ये है कि ये ड्राई स्कैल्प की वजह से होता है, जबकि डैंड्रफ एक ऑयली स्कैल्प के वजह से होता है। इनफैक्ट एक फंगस होता है जिसका नाम होता है मैलासीजिया, वो ऑयली स्कैल्प में पनपता है जिसके वजह से वाइट फ्लेक्स होते हैं और डैंड्रफ होता है। सिवियर केस में डैंड्रफ आपको इचिंग भी करवा सकता है, खून भी निकल सकता है, बहुत ज्यादा थिक क्रस्टिंग भी हो सकती है स्कैल्प में। अब इसका इलाज क्या है? कुछ घरेलू नुस्खे आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एक ऑयल रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप उसको चेहरे पे लगाते हो तो ऑयल रिडक्शन होता है जिसके वजह से एक्ने कम होता है। उसी तरह अगर आप उसको स्कैल्प पे लगाते हो तो स्कैल्प का ऑयल सिक्रीशन कम होता है और आपका डैंड्रफ इनडायरेक्टली कम होता है। आपको बस अपने शैम्पू में कुछ टी ट्री ऑयल की बूंदें मिला लेनी है जिसके वजह से आपके शैम्पू के साथ टी ट्री ऑयल कंबाइन हो जाए और आपको टी ट्री ऑयल के बेनिफिट्स मिल जाए। क्योंकि डैंड्रफ ऑयली स्कैल्प की वजह से होता है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की ऑयलिंग नहीं करनी है। इनफैक्ट कोई भी ग्रीसी पदार्थ अगर आपके स्कैल्प पे लगेगा तो वो आपका ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए कंडीशनिंग, बहुत ज़्यादा हेयर स्पा, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग ऑफ द स्कैल्प विल ओनली एग्रेवेट डैंड्रफ। दूसरा जो आप घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं वो है एप्पल सिडर विनेगर। इक्वल पार्ट्स ऑफ पानी में एप्पल सिडर विनेगर मिलाना है। जैसे आप रूटीनली अपने बालों को शैम्पू करते हैं किसी भी शैम्पू से, उससे आपने अपने बालों को शैम्पू किया और लास्ट रिंस में आपको ये मिक्सचर से अपने बालों को रिंस करना है जिसमें 50% वाटर होगा, 50% एप्पल सिडर होगा। याद रखिएगा अगेन कि कभी भी आपको डायरेक्टली एप्पल सिडर विनेगर नहीं यूज करना है, बिकॉज ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक एसिटिक एसिड होता है जो कि आपके स्कैल्प में इरिटेशन भी करवा सकता है, इसलिए हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करना है। तीसरा टिप है डाइट के मामले में। अगर आप जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम कंटेनिंग डाइट फॉलो करेंगे तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा जिसके वजह से डैंड्रफ भी कम होगा। जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम कंटेनिंग डाइट आपको इजीली गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगी और आप उसके बेसिस पे अपने डाइट में ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और अपने डैंड्रफ से धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं। और एक बात और याद रखनी है डैंड्रफ के बारे में कि डैंड्रफ इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। इट्स लाइक डायबिटीज, इट कैन बी कंट्रोल्ड बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड। तो अक्सर कई लोग मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेने के लिए आते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू रिकमेंडेशन के लिए आते हैं और मैं उनको लिख भी देती हूँ और उससे उनको ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से डैंड्रफ हो जाता है। उनको लगता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया। लेकिन डैंड्रफ कैन ओनली बी कंट्रोल्ड जब तक आप एंटी डैंड्रफ शैम्पूज लगाएंगे, तब तक आपका डैंड्रफ कंट्रोल रहेगा। आप छोड़ देंगे डैंड्रफ वापस आ जाएगा। ये डैंड्रफ की नियति है, ये डैंड्रफ का नेचर है, तो इससे आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए बी कंटेंट विद द फैक्ट कि आपका डैंड्रफ कंट्रोल हो रहा है। डोंट फोकस ऑन क्योरिंग द डैंड्रफ। कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज के रिकमेंडेशंस जिसमें कीटोकोनाजोल है, जिंक पायरेथेनॉन है, साइक्लोपायरॉक्स, ये सब आप यूज करिए। बट अक्सर एंटी डैंड्रफ शैम्पूज बालों को बहुत रूखा कर देते हैं, तो हमेशा जब भी आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाएं हमेशा बालों को कंडीशन करें ताकि बाल बेजान ना हो जाए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू को नॉर्मल शैम्पू की तरह यूज नहीं करना है। यू हैव टू एंश्योर कि आप उसके साथ एक 15 मिनट का रिंस टाइम रख रहे हैं। मतलब शैम्पू लगाया, 15 मिनट के लिए छोड़ा और फिर बालों को धो लिया। अगर आप इमीडिएटली शैम्पू की तरह उसको वॉश कर लेंगे तो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को काम करने का मौका नहीं मिलेगा और आपको अपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू से रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप भी डैंड्रफ से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कुछ डैंड्रफ का इमीडिएटली इंस्टेंट रिजल्ट, तो आप ऑक्सीजेट, जेट पील या स्कैल्प पील भी करवा सकते हैं। ये स्किन क्लिनिक में होने वाले प्रोसीजर्स होते हैं जिनका इमीडिएट रिजल्ट होता है। अगर आप भी इन प्रोसीजर्स के बारे में जानना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो। आज के लिए इतना ही। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।